नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस में। जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया था, न्यू फॉर्म 26AS नोटिफाई कर दिया गया है बाय नोटिफिकेशन नंबर 30/2020। इनकम टैक्स रूल्स को अमेंड किया गया है बाय 11th अमेंडमेंट रूल्स के जरिए, और यहाँ पर जो नया फॉर्म 26AS रहेगा उसको नाम दिया गया है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का, जो कि 1 जून 2020 से एप्लीकेबल हो जाएगा। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ हिडन फीचर्स की रिगार्डिंग न्यू फॉर्म 26AS। न्यू फॉर्म 26AS की वो बातें जो कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी और कुछ लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली होगी। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। अगर आप GST, इनकम टैक्स, TDS, कंपनीज एक्ट से जुड़ी जानकारियाँ पाना चाहते हैं, साथ ही आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन GST, कंपनीज एक्ट, TDS एंड इनकम टैक्स। तो चलिए बात करते हैं। हमने बात की थी नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 की, जिसके जरिए जो है आपका रूल नंबर 114I जो इंसर्ट किया गया था एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, जो कि बात करता था कि जो टैक्स पेयर है उसकी सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो है वो अपलोड की जाएगी फॉर्म 26AS में। तो फॉर्म 26AS के जरिए आप ही की डिटेल्स आप ही को बताई जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली कहा गया था कि जो आपकी ट्रांजैक्शंस रहेंगी टैक्स डिडक्शन और टैक्स कलेक्शन के रिगार्डिंग, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड्स, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स और कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स। तो ये काफ़ी सारी डिटेल आपके फॉर्म 26AS में आपको अवेलेबल कराई जाएगी, ताकि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन को ना भूले जो आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर की है और जिसकी वजह से आप कोई इनकम छुपा बैठे या फिर टैक्स की चोरी कर बैठे, गलती से ही सही, लेकिन उसकी जो है आपको जो खामियाजा है वो बहुत ही ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। तो बेसिकली फॉर्म 26AS का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो भी आपने ट्रांजैक्शंस की हैं वो फॉर्म 26AS के जरिए आप मैच करें और उनको कंसीडर करते हुए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। लेकिन अब यहाँ पर हमारे लिए दिक्कत वाली बात ये है कि सबसे पहले तो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 15 से ज़्यादा ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो आपके फॉर्म 26AS में अपडेट की जाएंगी, जिनमें सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, सेल परचेज ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, कैश डिपॉजिट, ऐसी काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन जो है आपके फॉर्म 26AS में आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। फ़ायदा उन लोगों के लिए है जो ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं, किसी भी तरह की टैक्स चोरी, इनकम छुपाना नहीं चाहते हैं। नुकसान उन लोगों को है जो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को छुपाना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं उस खतरनाक प्रोविज़न की जो इंसर्ट किया गया बाय रूल 114I। तो बेसिकली जो सब रूल 2 अवेलेबल कराया गया, जिसके अंदर कहा गया द बोर्ड में ऑल्सो ऑथोराइज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और any other person authorized by him to upload the information received from any officer, authority or body performing any function under any law or the information received under an agreement referred to in section 90 or section 90A of the Income Tax Act 1961 or the information received from any other person to the extent as it may deem fit in the interest of the revenue in the annual information statement referred to in sub rule 1। तो बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बोर्ड है वो ऑथराइज करेगा प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को भी ऑथराइज किया जा सकता है। और जिस भी व्यक्ति को ऑथराइज किया जाएगा वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशंस को अपलोड करेगा। कौन सी इन्फॉर्मेशन? जो वो रिसीव करेगा किसी भी ऑफिसर से, किसी भी अथॉरिटी से, किसी भी बॉडी से परफॉर्मिंग एनी फंक्शन अंडर एनी लॉ। तो किसी भी लॉ के तहत अगर कोई ऑफिसर, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी परफॉर्म कर रही है और वहाँ से उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको अपलोड कर सकता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जीएसटी की, तो जीएसटी डिपार्टमेंट अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो वो इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म 26AS में अपलोड की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कस्टम की, एक्साइज की, तो वो भी एक लॉ के तहत, एक कानून के तहत जो है वो अथॉरिटी फंक्शन कर रही है और वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो भी आपके फॉर्म 26AS में अपलोड की जा सकती है। उसी तरह अगर किसी एग्रीमेंट के तहत जो सेक्शन 90 और सेक्शन 90A बेसिकली जो आपकी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स होते हैं, जो ट्रीटीज़ होते हैं, उनके तहत अगर कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनली किसी दूसरी कंट्री से रिसीव होती है तो वो इन्फॉर्मेशन आपके 26AS में अपलोड की जा सकती है। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी लॉ के तहत आता है या नहीं आता है, किसी भी व्यक्ति से कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करके आपके फॉर्म 26AS में अपलोड की जा सकती है अगर वो जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू है, अगर वो जो है रेवेन्यू के इंटरेस्ट में है, उसको जो है सरकार को फ़ायदा होने वाला है, तो ऐसे में वो इन्फॉर्मेशंस भी आपके फॉर्म 26AS में अपलोड की जा सकती है। तो बेसिकली जो सबसे खतरनाक प्रोविज़न अगर मैं बात करूं नए फॉर्म 26AS में, वो आपके सब रूल 2 के जरिए इंसर्ट की गई है। हालांकि जो आपकी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो काफ़ी हद तक बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को ऑलरेडी कवर कर चुकी है, लेकिन रही सही कसर आपका जो है सब रूल 2 पूरी कर देता है, जो कि बात करता है कि किसी भी कानून के तहत किसी भी ऑफिसर, अथॉरिटी और बॉडी से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर जो है इंटरनेशनली कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है अंडर सेक्शन 90 और 90A, वो आपके फॉर्म 26AS में अपलोड की जा सकती है। और उसके अलावा भी अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इन दी इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू है, भले ही वो किसी भी व्यक्ति से रिसीव हो, वो आपके जो है फॉर्म 26AS में अपलोड की जा सकती है। नए फॉर्म 26AS की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म 26AS में जो है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार नंबर जो है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका जो है रेजिडेंशियल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, बिजनेस एड्रेस जो भी अवेलेबल होगा वो यहाँ पर जो है बेसिकली आपका प्री फिल रहेगा। और ये सभी ट्रांजैक्शंस भी आपकी प्री फिल रहेंगी। दैट मीन्स आपको इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं करना है, ये सभी इंफॉर्मेशंस आपको 26AS में अवेलेबल कराई जाएंगी। जो भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, जिससे ने भी आपसे TCS कलेक्ट किया है, जो भी आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हैं, आपने टैक्सेस की पेमेंट की है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर एडवांस टैक्स, आपका कोई भी डिमांड लायबिलिटी है या फिर कोई भी रिफंड आपको दिया गया है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर दी जाएगी। उसके अलावा जो भी आपकी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं, तो वो किसी भी जो बेसिकली किसी भी ऑफिसर के पास इनकम टैक्स के एक्ट के तहत जो आपकी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है वो आपकी अपलोड की जाएंगी। कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स, अगर कोई प्रोसीडिंग्स कंप्लीट की जा चुकी है, जैसे मान लीजिए सर्च की गई थी आपकी प्रीमाइज पर, उसको कंक्लूड कर दिया गया है, कोई स्क्रूटनी की जा रही थी, स्क्रूटनी असेसमेंट आपकी कर दी गई है, तो वो भी आपकी यहाँ पर डिटेल्स अपलोड की जाएंगी। उसके अलावा एनी अदर इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू सब रूल 2 ऑफ रूल 114I, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, सब रूल 2 के अंदर बेसिकली कहा गया था कि किसी अन्य कानून के तहत अगर किसी ऑफिसर से, किसी अथॉरिटी से, किसी बॉडी से कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है तो वो भी आपके फॉर्म 26AS में अपलोड की जा सकती है। उसके अलावा इंटरनेशनली अगर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो सेक्शन 90 और 90A के तहत वो आपकी डिटेल्स जो है अपलोड की जा सकती है। और अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है जो इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू है, वो यहाँ पर आपकी जो है अपलोड की जा सकती है। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आपकी जो है फॉर्म 26AS में आपको अवेलेबल कराई जाएगी। तो बेसिकली ये वो जो ट्रांजैक्शन थी जो हमने डिस्कस की थी, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, जो भी व्यक्ति इन ट्रांजैक्शंस को फॉर्म 61A के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन इंफॉर्मेशंस को फॉर्म 26AS में अवेलेबल कराएगा। तो कोई भी आप कैश पेमेंट कर रहे हैं परचेज ऑर्डर के लिए, डिमांड ड्राफ्ट के लिए 10 लाख रुपए से ज़्यादा, या फिर आप RBI के इंस्ट्रूमेंट्स, RBI बॉन्ड वगैरह परचेज कर रहे हैं, 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश पेमेंट की है,
करंट अकाउंट में आपने 50 लाख रुपए से ज़्यादा विड्रॉल की है या फिर कैश डिपॉजिट की है, सेविंग अकाउंट में आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट की है। उसके अलावा अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा 10 लाख रुपए से ज़्यादा आप क्रेडिट बिल की पेमेंट्स कर रहे हैं, या फिर 10 लाख रुपए से ज़्यादा आपने डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के लिए जो है रिसिप्ट की है, शेयर्स बायबैक किए गए हैं 10 लाख रुपए से ज़्यादा, रेंट जो रिसीट एक्सीडिंग ₹10 lakhs इन ए ईयर फ्रॉम एन इंडिविजुअल एक्वायरिंग द यूनिट्स ऑफ सच म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग 10 लाख रुपए से ज़्यादा की जो है पेमेंट की गई है। रिसिप्ट फ्रॉम ए पर्सन फॉर सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी के लिए है जो 10 लाख या उससे ज़्यादा की रिसिप्ट की गई है। सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 30 lakhs और मोर, तो 30 लाख रुपए से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी की सेल परचेज की गई है। कैश रिसीट्स एक्सीडिंग ₹2 lakh बाय ए पर्सन फॉर सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, अगर गुड्स और सर्विसेज की सेल के लिए 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश रिसीव किया गया है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपकी क्या होंगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी के पास पहुंच जाती है और सीबीडीटी इन इंफॉर्मेशन को आपके फॉर्म 26AS में आपको अवेलेबल कराता है। तो यहाँ तक कोई भी परेशानी वाली बात नहीं थी, लेकिन जो सबसे बड़ा हिडन फीचर है, एन इनेबलिंग प्रोविजन हैज़ बीन नोटिफाइड टू अपलोड इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर ऑफिसर एंड अथॉरिटी अंडर एनी लॉ। तो ध्यान रखें, जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो तो आपको अपलोड की ही जाएंगी आपके फॉर्म 26AS में, वो आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो किसी अन्य कानून के तहत भी किसी ऑफिसर से, किसी अथॉरिटी से रिसीव करके आपके फॉर्म 26AS में आपको अवेलेबल कराई जाएगी। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसको कुछ बातों से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कस्टम के अंदर, जीएसटी के अंदर, बेनामी लॉ के अंदर अगर आपके अगेंस्ट कोई भी एडवर्स एक्शन लिया गया है, तो वो इंफॉर्मेशंस मान लीजिए सीबीडीटी के साथ शेयर कर दी जाती है और सीबीडीटी उन इंफॉर्मेशंस को आपके फॉर्म 26AS में अवेलेबल करा देता है। तो ऐसे में फॉर्म 26AS के जरिए कोई भी बहुत ही इजीली पता लगा सकता है कि आप कहाँ डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी लोन के लिए या फिर किसी अन्य प्रोजेक्ट के लिए बैंक में अपनी फाइल देते हैं और बैंक में जब 26AS में यह देखा जाता है कि आप कस्टम, जीएसटी, बेनामी लॉ या किसी भी अन्य लॉ के तहत कोई डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो उसका आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दिस विल हेल्प टू नो any adverse action initiated or taken under any other law such as custom, GST, Benami law, etc. against taxpayer at one place to all stakeholders. तो ये सभी इंफॉर्मेशंस आपकी एक ही जगह नए 26AS फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके अलावा इट विल ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर कंट्री अंडर ट्रीटी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम और एसेट्स ऑफ द टैक्स पेयर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो जो भी लोग आउटसाइड इंडिया से इनकम जनरेट कर रहे हैं या फिर कोई एसेट उनकी आउटसाइड इंडिया है जिसको वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो ट्रीटी या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए अवेलेबल करा दी जाती है, तो वो आपके फॉर्म 26AS में आपको अवेलेबल कराई जाएगी। द टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शैल बी लाइव एंड अपडेटेड मैक्सिमम विद इन 90 days। तो जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, सीबीडीटी के पास इंफॉर्मेशन रिसीव होगी, उसके विद इन 90 days वो आपके फॉर्म 26AS में अपडेट करा दी जाएगी। This form will now make it difficult for the taxpayer to hide information from any bank, financial institution about any proceedings against him। तो कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर उसकी किसी भी लॉ के तहत, किसी भी कानून के तहत चल रही है, तो वो अब बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से छुपा नहीं सकता है। फॉर्म 26AS के जरिए वो आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन IBC 2016 proceedings, it may also help in detecting preferential, undervalued and extortionate transactions of corporate director for which many a times information was sought from tax authorities which was too difficult to get। तो मान लीजिए बैंकक्रप्सी के तहत जो है आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है, तो ऐसे में काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स, काफ़ी सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी एसेट्स और इनकम की जो है इंफॉर्मेशंस को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। तो ऐसे में नए फॉर्म 26AS के जरिए जो आपकी सभी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपलोड कर दी जाती है, तो ऐसे में यहाँ पर भी जो है, जो डिपार्टमेंट है, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको हेल्प मिलने वाली है। और उन लोगों के लिए जो लोग इंफॉर्मेशन हाइड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है।
It has been seen in the past that due to wrong entry of PAN 10 no number by deductor, TDS and gross amount get reflected in the wrong taxpayers account. तो जब भी कभी TDS गलत डिपॉजिट हो जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के पैन नंबर से या किसी दूसरे व्यक्ति के टेन नंबर से, तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। स्क्रूटनी में वो जो सभी एडिशंस कर दी जाती हैं और CPC के अंदर वो प्रोसीडिंग्स जो है उसके अंदर वो इनकम आपकी ऐड करके डिमांड निकाल दी जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर इस केस में भी काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि जो एन अथॉरिटी अंडर एनी लॉ जो सब रूल 2 के तहत जो क्लोज दिया गया है उसके तहत अगर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिसीव हो जाती है किसी अदर ऑफिसर से, और ऐसे में वो आपके जो रीजंस को जस्टिफाई कर देती है कि वो इनकम आपकी नहीं है, वो TDS आपका नहीं कटा है, किसी और का कटा है, गलती से आपके पैन पर रिफ्लेक्ट कर दिया गया है, तो ऐसे में वो सिचुएशन भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके साथ जेन्युइनली हार्डशिप होती है। तो ये वो सभी हिडन फीचर्स थी न्यू 26AS फॉर्म की जो आने वाले टाइम में उन लोगों को फ़ायदा देगी जो ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, टैक्स की चोरी नहीं करना चाहते हैं, इनकम को छुपाना नहीं चाहते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए दिक्कत वाली बात रहेगी जो टैक्स चोरी करना चाहते हैं, इनकम को छिपाना चाहते हैं। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो प्री फिल्ड इन ITR, जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे तो एट दैट टाइम आपके 26AS के बेस पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्री फिल्ड होंगी, और इस तरह जो आपकी ITR फाइलिंग का जो बर्डन है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। न्यू प्रोविज़न के अंदर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर जो है वो भी आपका मेंशन किया जाएगा। इनकम टैक्स डिमांड, रिफंड प्रोसीडिंग्स, पेंडिंग्स एंड कंप्लीटेड विल ऑल्सो बी शेयर्ड विद द टैक्स पेयर्स। तो जो भी डिमांड है, रिफंड प्रोसीडिंग्स अगर कोई पेंडिंग है, कोई कंप्लीट हो चुकी है, वो सभी इन्फॉर्मेशंस जो है टैक्स पेयर के साथ शेयर की जाएंगी। तो ध्यान रखें, नया फॉर्म 26AS आपके लिए फाइनेंशियली सिबिल रिपोर्ट वाला काम करने वाला है। जैसे एक बैंकर सिबिल रिपोर्ट के जरिए यह पता लगाता है कि आपने कहीं किसी लोन में डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है, उसी तरह नए फॉर्म 26AS के जरिए आपके जितने भी डिफ़ॉल्ट्स हैं किसी भी कानून के तहत, किसी भी लॉ के तहत, वो भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में यह आपके लिए फाइनेंशियली सिबिल का काम करने वाला है। And provide information at one place and make the task of income tax officer, other government authorities very easy, as all the information not only related to income tax but also for other laws, foreign assets, income shall be available at one place. Earlier such information was available to income tax authorities only to a very limited extent, mainly against the AIR. तो एनुअल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के जरिए जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ तक पहुंचती थी बस वहीं तक लिमिट रहती थी, लेकिन अब जो है सभी टैक्स पेयर्स के लिए जो है यह न्यू फॉर्म 26AS में अवेलेबल कराई जाएगी, जिससे जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को, ऑफिसर्स को काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है। तो जो भी बैंक के द्वारा AIR सबमिट की जाती थी MCA पोर्टल के द्वारा, अथॉरिटी ऑफिसर और क्वेश्चन आस्क्ड ड्यूरिंग IT प्रोसीडिंग्स ओनली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट वेयर पैरेलल इकोनॉमी स्टिल कॉन्स्टिट्यूट्स ए सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, दिस फॉर्म विल गिव विटल इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एट वन प्लेस। तो बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक ही जगह पर अवेलेबल करा दी जाएंगी। इट में प्रॉम्प्ट इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ टू मेक एडिशन अंडर सेक्शन 68, 69, 69B। तो हो सकता है यहाँ पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को जो है एडिशन करने का मौका मिल जाए, आपकी जो इन्फॉर्मेशन 26AS के जरिए अवेलेबल होंगी। तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम और एसेट्स के रिगार्डिंग यहाँ पर एडिशन की जा सकती है, जो अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए डिस्क्लोज नहीं करेंगे और आपके न्यू फॉर्म 26AS में वो रिफ्लेक्ट हो रही है। Has been done for cash deposited during demonetization time in the year to come. We professionals must guide our clients in advance of the vitalness of auto-populated information in new 26AS form with effect from 1st of June 2020. तो हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप नए फॉर्म 26AS को समझें और किसी भी तरह की कोई भी प्लानिंग करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि नए 26AS फॉर्म में आपकी मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स को कवर किया गया है। आप शेयर्स में, डिबेंचर्स में, प्रॉपर्टीज़ में जो भी सेल परचेज करेंगे वो आपके नए फॉर्म 26AS में आपको रिफ्लेक्ट होगी। आई होप आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप